तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी टैली प्राइम सीरीज का लेसन नंबर 9। और दोस्तों लेसन नंबर 9 के अंदर हम सीखने वाले हैं वाउचर एंट्री इन टैली प्राइम। और दोस्तों टैली प्राइम में वाउचर एंट्री एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम के अंदर स्टार्टिंग टू एंड तक, तो आपको उसके लिए वाउचर्स में जाना ही पड़ेगा। किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको अलग अलग तरह के वाउचर टैली में गिवन होते हैं, उनमें आपको जाके उस एंट्री को परफॉर्म करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो भी मैंने अभी तक आपको 8th 9th लेसन तक सिखाया है, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। यानी अगर आपने लेजर नहीं सीखे जो लास्ट क्लास में सिखाया था, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपने ग्रुप्स नहीं सीखे तो लेजर वाली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये सारी की सारी, यानी आप समझ सकते हैं जो मैं 10वां लेसन आपको कराऊंगा नेक्स्ट वाला, वहाँ तक सारी की सारी वीडियोज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपने अगर फर्स्ट नहीं देखी तो सेकंड समझ नहीं आएगी, सेकंड नहीं देखी तो थर्ड समझ नहीं आएगी। तो होप करता हूँ आप फर्स्ट से लेके 10th तक सारे लेसन कंटिन्यू देखें। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत मिसिंग हो जाए तो चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में बता देते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, करीबन ऑन एन एवरेज 200 प्लस हर वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं। दोस्तों कोर्स के अंदर मात्र 30 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। तो मैं चाहूँगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के द्वारा नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, तो बस आपको इस नीचे दिए गए नंबर पर आई एम इंटरेस्टेड लिखकर भेजना है। आपकी बेसिक डिटेल्स के बेस पर आपको कोर्स के अंदर एडमिशन मिल जाएगा और कोर्स कंप्लीट होते ही आपको इसका वैलिड सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों कोर्स कंप्लीट कैसे होगा? सिर्फ वीडियो देख के। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आपको वीडियो देखते रहना है, और जिस ग्रुप में आपको ऐड करा जाएगा उसमें आपको अटेंडेंस देनी है कि हमने वीडियो देख लिया है। और उसके बेस पे कोर्स कंप्लीट होते ही आपके टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के बाद आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट अप्रूव। तो अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे जाइए और कोर्स में रजिस्टर करिए और इसका एक वैलिड सर्टिफिकेशन आफ्टर कंप्लीशन पाइए। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वाउचर एंट्री इन टैली प्राइम, इसका हम टाइप, यूसेज और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनका क्या काम है और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैंने यूट्यूब पर रिसर्च करी है कि जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ ऐसे किसी भी टीचर ने नहीं समझाया हुआ है। तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना और अपना ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देके जाना। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारी पहली स्लाइड है वो है इंट्रोडक्शन टू वाउचर। अब आप में से कॉमनली बहुत बच्चों ने वाउचर शब्द सुना होगा और कईयों ने तो यूज़ भी करे होंगे, बट अगर जिनको नहीं पता वाउचर क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है तो वो ध्यान से सुनना। वाउचर्स आर यूज टू रिकॉर्ड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर का यूज़ करा जाता है हर तरह की, हर बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। दे हेल्प मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स फॉर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। दोस्तों वाउचर की मदद से हम एक्यूरेट रिकॉर्ड रख सकते हैं किसी भी तरह की अकाउंटिंग जब आप करते हैं या ऑडिटिंग कर रहे हैं या टैक्सेशन कर रहे हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, जैसा भी टैक्सेशन का काम कर रहे हैं उनके लिए वाउचर ही एक एक्यूरेट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके दे पाएंगे। ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, पेमेंट, रिसीट एक्सेट्रा हैज़ सेपरेट वाउचर टाइप। हर तरह की ट्रांजेक्शन का एक सेपरेट वाउचर टाइप होता है। जैसे आपने किसी से माल परचेज करा तो परचेज वाउचर, सेल करा तो सेल वाउचर, पेमेंट करी तो पेमेंट वाउचर, रिसीव करा तो रिसिप्ट वाउचर। तो इस तरीके से हर तरह की ट्रांजेक्शन का एक सेपरेट वाउचर होता है। वाउचर्स हेल्प इन क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा। वाउचर क्या हेल्प करते हैं? क्लासीफाई करने में और समराइजिंग करने में। मतलब कि अगर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डेटा है तो वाउचर की मदद से हम समराइज कर पाते हैं कि मेन की पॉइंट्स क्या है, और क्लासीफाई कर पाते हैं कि कौन से पेमेंट है, कौन सा रिसिप्ट है, कहाँ एक्सपेंस हुआ है, कहाँ इनकम हुई है। होप करता हूँ बिगनर्स को ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ वाउचर इन टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में टोटल देखो दोस्तों 24 प्री डिफाइंड वाउचर होता है, 24, जिसमें से कॉमनली 10 से 12 वाउचर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब अगर आप एक अकाउंटेंट है, टैली पे वर्क कर रहे हैं, तो 10-12 वाउचर डेली आप यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और बाकी के जो 12 बचेंगे उनको हम एक एक करके कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा स्टॉक जर्नल का वाउचर हो, मैन्युफैक्चर का वाउचर हो गया, तो वो सब हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे जब हम आपको BOM यानी बिल ऑफ मटीरियल सिखाएंगे तब हम आपको मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर यूज़ करना बताएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों पहला वाउचर आता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। वाउचर्स के साथ साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया और साथ साथ शॉर्ट की भी दी है। तो जो पहला वाउचर है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, उसका यूज़ क्या है? यूज़ फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक, ओपन, विड्रॉ एंड डिपॉजिट। दोस्तों बेसिकली कॉन्ट्रा वाउचर हम यूज़ करते हैं बैंक ट्रांजेक्शन के लिए।
और कैसी बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए? जब भी हम अपना खाता खोलेंगे या विड्रॉ करेंगे या पैसे को डिपॉजिट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक, मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस होती है जो कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करी जाती है वो कैश टू बैंक, बैंक टू कैश ऐसे ही होता है। जैसे हमने ओपन करा खाता तो कैश बैंक में डाला, विड्रॉ करा तो बैंक से निकाला, वापस डिपॉजिट करा तो कैश बैंक में डाला। तो ये ट्रांजैक्शन जो होती है कॉन्ट्रा की वो कैश टू बैंक, बैंक टू कैश में ही रिकॉर्ड करी जाती है। तो नेक्स्ट वाउचर आता है हमारा दोस्तों पेमेंट का वाउचर। पेमेंट वाउचर यूज टू रिकॉर्ड पेमेंट मेड टू क्रेडिटर एंड और एक्सपेंसेस। पेमेंट वाउचर दोस्तों सिंपल है, पेमेंट नाम है। जब भी आप अपने क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार जो आपसे पैसा लेंगे, उनको जब भी आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? उसको पेमेंट वाउचर के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। और किसी भी तरह का आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं, मान लीजिए रेंट पे कर रहे हैं, वाटर बिल पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो वो सब पेमेंट वाउचर के अंडर ही रिकॉर्ड होगा। दोस्तों देखिए, अगर हमने किसी को भी पेमेंट करी है, मान लीजिए मैंने किसी को बैंक के द्वारा यूपीआई के द्वारा पेमेंट करी, मान लीजिए मैंने राम को 100 रुपये पेटीएम के द्वारा सेंड करे, तो देखिए कंफ्यूज मत होना, वो कॉन्ट्रा में नहीं आएंगे। बेशक वो मेरे बैंक से कटे बट कॉन्ट्रा में नहीं आएंगे, वो पेमेंट ही कहलाएगा। कॉन्ट्रा में तभी एंट्री जाएगी तब हमने अपना अकाउंट खोला होगा या अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करा होगा, अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा होगा। तभी जब कैश टू बैंक नहीं हमारी ट्रांजैक्शन घूमेगी तभी जाके कॉन्ट्रा में एंट्री आएगी। अदरवाइज अगर हमने बैंक से किसी को पे करा है तो वो पेमेंट ही कहलाएगी, और बैंक से रिसीव करा है तो रिसिप्ट के वाउचर में ही एंट्री जाएगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट वाउचर आता है हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्ट की होती है F6, यूज्ड टू रिकॉर्ड इनकमिंग फंड्स फ्रॉम डेटर्स और इनकम। दोस्तों जैसे क्रेडिटर मैंने आपको बताया लेनदार होते हैं, जिन्हें पैसा लेना हो, जो हमें पैसा देते हैं वो डेटर्स होते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में कब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? जब भी हमारे पास कोई इनकमिंग फंड डेटर से आ रहा होता है। किसी डेटर ने हमें अगर पैसा दिया तो उसको हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको वीडियो पे की और आपने मुझे पैसा दिया, तो ये जो पैसा मेरे पास आएगा इसे मैं किस में रिकॉर्ड करूँगा? रिसिप्ट वाउचर में, यानी रिसिप्ट वाउचर में। और इनकम, किसी भी तरह की इनकम को हम उसी में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे डेटर ने पैसा दिया हो या हमने कोई माल बेचा उस पर कमीशन रिसीव हुई, वो सब हमारे लिए इनकम हो गई, तो रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करी जाएगी। लास्ट स्लाइड का हमारा वाउचर आता है जर्नल वाउचर, जिसकी शॉर्ट की होती है F7 फॉर एडजस्टमेंट लाइक डेप्रिसिएशन प्रोविजन एक्सेट्रा। दोस्तों जर्नल वाउचर जो है एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। एडजस्टमेंट मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हमें आगे इन फ्यूचर एडजस्ट करनी होती है, जैसे प्रोविज़न। अगर आपने मेरी टेली प्राइम ग्रुप्स वाली वीडियो नहीं देखी है उसे देखिए, जब भी आपको प्रोविज़न, डेप्रिसिएशन जैसी और टर्म्स क्लियर हो जाएगी। डेप्रिसिएशन प्रोविज़न तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, बट ऐसी ही और टर्म्स अगर आपको क्लियर करनी है तो ग्रुप्स वाली वीडियो आप देखिए जो अराउंड लेसन 5 या 6 में होगी। तो देखो दोस्तों, प्रोविज़न मतलब क्या होता है? जब भी हम अपने व्यापार के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, सेव करते हैं, इन फ्यूचर अगर हमारा व्यापार लॉस में जाता है तो उससे हम अपने व्यापार को रिकवर कर सकें, तो एक तरीके से हम प्रोविज़न बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को लगता है यार अगले 6-7 महीने हमारा थोड़ा बिजनेस डाउन जाएगा, तो अभी मैंने जो हमारी इनकम है उसमें से पैसा जोड़ा इम्प्लॉइज़ को सैलरी देने के लिए, तो वो हमारा सैलरी प्रोविज़न हो गया। तो दोस्तों ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा व्यापार नीचे चला ही जाए, हो सकता है हमारे व्यापार से ही पैसा आए और उससे हम इम्प्लॉइज़ को सैलरी दे दें। तो ये क्या एक एडजस्टमेंट है, अभी हम सेव कर रहे हैं बट इन फ्यूचर हो सकता है हम इसे अपने लिए भी यूज़ कर ले, या हो सकता है हमें एम्प्लॉइज़ को देना भी पड़े। तो इसको हम जब तक कब रखें? तो इस एंट्री को हम जब तक जर्नल के वाउचर में रखेंगे, क्योंकि एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी, और जब हम अपने एम्प्लॉइज़ को पे कर देंगे तो पेमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ही डेप्रीशिएशन होता है दोस्तों। डेप्रीशिएशन क्या होता है? जब मशीन की वैल्यू जो घटती है साल भर साल, 1 लाख का फ़ोन लिया, नेक्स्ट ईयर 90,000 का हो गया, उससे नेक्स्ट ईयर 75,000 का हो गया, तो ये डेप्रीशिएशन होता है। और इसको भी हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि हर साल एडजस्ट होता है, कम हो गया, लास्ट में वैल्यू बची 50,000 रुपये, तो 50,000 जो आपने लॉस कर लिया उसको एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू जर्नल वाउचर। तो होप करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे 4 वाउचर्स हमारे। तो नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी मोर वाउचर टाइप्स, और आते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट आता है हमारा इस स्लाइड का वाउचर, जिसका नाम है सेल्स वाउचर। सिंपल है दोस्तों, नाम से ही समझ गए, सॉरी, रिकॉर्ड क्रेडिट कैश सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने किसी भी तरह का माल या सेवा को बेचा, चाहे वो उधार बेचा हो चाहे वो कैश में नगद बेचा हो, तो हम उसको सेल्स वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर कब यूज होता है? रिकॉर्ड परचेजेज मेड फ्रॉम सप्लायर। जिससे भी आप माल खरीदते हैं, यानी जो आपका सप्लायर है, जो आपको माल बेचता है, ये किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उससे जब भी आप किसी भी तरह की सर्विस या गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज वाउचर में जाता है, सेम है सेल वाउचर। सेल में बस सेल की बात होती है, परचेज में परचेज की बात होती है।
नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट की शॉर्ट की दोस्तों कंट्रोल प्लस F8 होता है, आप देख सकते हैं। और क्रेडिट नोट इज रिलेटेड टू सेल्स वाउचर। आप देख सकते हैं दोस्तों एक चीज़ कॉमन है दोनों में कि इसकी शॉर्ट की F8 है और इसकी भी F8 है, बस कंट्रोल आगे लग गया है। अब ये क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने एक कस्टमर को सेल कर दिया माल, आपने 10 माउस सेल कर दिए। अब जब 10 माउस आपने सेल करे तो आपके जो कस्टमर था उसने बोला भैया 2 तो डिफेक्टेड निकले हैं, क्लिक नहीं चल रहा है इनका, तो उसने आपको 2 माउस रिटर्न करे। तो जब भी आपके पास कोई माल बेचने के बाद माल रिटर्न आता है तो उसको हम क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F8। आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे, इशूड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने जब गुड्स को रिटर्न करा हो तब हम क्रेडिट नोट में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट इज रिलेटेड टू परचेज वाउचर। शॉर्ट की मैच कर सकते हैं F9, बस कंट्रोल का डिफरेंस है। डेबिट नोट कब होता है, मान लीजिए आपने परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा या माउस अच्छा नहीं लगा, जो भी चीज़ आपने परचेज करी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपने क्या करा, उसको वापस से सप्लायर को रिटर्न कर दिया। तो जब आप एक चीज़ को सप्लायर को वापस रिटर्न करते हैं तो दोस्तों उस ट्रांजैक्शन को आप डेबिट नोट वाउचर के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। तो होप करता हूँ आपको क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट समझ आ गया होगा। दोस्तों इनका प्रैक्टिकल सेशन भी हम करेंगे, अभी हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली भी इसको समझेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में, बने रहे। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारे स्पेशल वाउचर्स, कुछ यूनिक वाउचर। तो वो क्या है, पहला वाउचर आता है हमारा डिलीवरी नोट। दोस्तों डिलीवरी नोट यूज व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। सिंपल है दोस्तों, देखो टेली ने वाउचर्स के नाम ऐसे दिए हैं कि आप वाउचर्स का नाम पढ़ के ही उसमें किस प्रकार की ट्रांजैक्शन रहेगी आप समझ सकते हैं। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जब भी कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड पर आपको नंबर और इंस्टाग्राम आईडी वगैरह दिखी थी, तो इंस्टाग्राम पर या नंबर पर, व्हाट्सएप पर भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल, आपने गुड सेल करे किसी कस्टमर को और उसके घर पे वो डिलीवर हो गए, तो जब डिलीवर हो गए तो आपके पास रिपोर्टिंग आ गई कि मैंने जो सामान था वो डिलीवर कर दिया है। तो डिलीवरी नोट आप टेली प्राइम के अंदर क्रिएट करेंगे कि ये जो माउस था जो हमने 10 पीस बेचे थे वो उस कस्टमर के घर पर डिलीवर या उसके ऑफिस पे डिलीवर्ड हो गए, तो वो डिलीवरी नोट होता है। और रिसीट नोट क्या होता है, उसी का ऑपोजिट होता है। जब हम क्या करते हैं, यूज व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, यानी किसी सप्लायर से यानी सेलर से जब हम गुड्स को रिसीव कर लेते हैं तो हम रिसीट नोट बनाते हैं। दोस्तों सिंपल है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10 माउस भेजे, आपके घर पे 10 माउस रिसीव हो गए, तो मेरी नज़र में डिलीवरी नोट हो गया कि मैंने माल डिलीवर कर दिया, और आपकी नज़र में वो क्या हो गया, रिसीव नोट हो गया कि जिससे हमने माल खरीदा था उसने हमें माल दे दिया, हमने वो रिसीव कर लिया। इस तरीके से डिलीवरी नोट और रिसीट नोट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है। अगला आता है रिजेक्शन इन एंड आउट। दोस्तों सिमिलर है डेबिट एंड क्रेडिट नोट के, फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एंड सप्लायर। दोस्तों जो भी गुड्स कस्टमर ने रिटर्न या सप्लायर ने रिटर्न करे हैं उनके लिए हम रिजेक्शन इन और आउट बनाते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट की तरह। जैसे मान लीजिए आपने किसी को सेल करा माल और उसने वापस कर दिया तो क्रेडिट नोट बनाएंगे। अगर आप क्रेडिट नोट आप नहीं समझ पाते क्रेडिट नोट क्या है, तो अदरवाइज आप ये भी बना सकते हैं रिजेक्शन इन, क्योंकि देखो आपने माल सेल करा और माल आपके पास वापस आ गया रिटर्न होके, तो वो रिजेक्शन इन यानी माल रिजेक्ट होके आपके पास वापस आ गया, तो सेम है क्रेडिट नोट की तरह। और ऐसे ही रिजेक्शन आउट होता है जो सेम है डेबिट नोट की तरह। जैसे मान लीजिए आपने माल परचेज करा, परचेज करने के बाद आप उस माल से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपने वो माल को रिटर्न कर दिया, तो रिजेक्शन आउट हो गया, मतलब जो रिजेक्ट वाला माल है वो आपने भेज दिया, वापस कर दिया, तो रिजेक्शन आउट। तो होप करता हूँ आपको रिजेक्शन इन और आउट भी समझ आ गया होगा। सिमिलर है क्रेडिट डेबिट नोट की तरह, आप इन दोनों को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपको वो समझ नहीं आए तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ये ना आए तो उनको यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा मेमो वाउचर। मेमो वाउचर सिंपल होता है नॉन अकाउंटिंग वाउचर यूज फॉर टेम्परेरी रिकॉर्ड्स। दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर नहीं होता है, एक टेम्परेरी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जैसे दोस्तों हम किसी का भी मेमो बनाते हैं, मेमो आपने सुना होगा बिल की तरह ही होता है, तो ये टेम्परेरी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बिल क्रिएट करना है जो आज तक ही वैलिड रहेगा, ठीक है, तो उसको हम मेमो बोलते हैं, छोटा मोटा बिल। जैसे पार्किंग की स्लिप होती है जो 1-2 घंटा या 10 घंटा वैलिड रहती है, तो उसे हम मेमो बोलते हैं। तो ऐसे ही मेमो वाउचर टेली प्राइम में हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी रिकॉर्ड्स के लिए। आप कह सकते हैं विदिन 24 आवर्स के लिए हम मेमो वाउचर्स में रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शनल वाउचर, डज नॉट अफेक्ट अकाउंट अनलेस मेड रेगुलर। देखो दोस्तों ऑप्शनल वाउचर में हम तब एंट्री करते हैं जब हमें कोई भी एंट्री अकाउंट से हाइड करनी होती है। बेसिकली मान लीजिए एक आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी और उस ट्रांजैक्शन को आप चाहते हो कि किसी भी तरह के हमारे अकाउंट्स में ना शो हो, ना ही प्रॉफिट लॉस, ना ही ट्रायल बैलेंस, ना ही बैलेंस शीट,
कहीं भी वो अमाउंट हमें शो ना हो तो हम ऑप्शनल में एंट्री करते हैं। अब आप कहेंगे सर ऑप्शनल में मतलब क्यों हम ऐसी एंट्री ही क्यों करेंगे जो कहीं शो नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप इसको एक एग्जांपल के साथ समझ, मान लीजिए मैंने किसी से माल परचेज करा तो उसने मुझे उस आइटम का बिल नहीं दिया, उसने बोला सर अभी बिल नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको ट्रांजेक्शन को ऑप्शनल वाउचर में रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि अभी उसने बिल नहीं दिया है तो इसलिए अभी मैं उसे परचेज नहीं मानूंगा, उसे ऑप्शनल में रिकॉर्ड कर दूंगा। जिससे क्या होगा कि वो किसी भी तरह के प्रॉफिट लॉस या एक्सपेंसेस में, इनकम में शो नहीं होगी, वो एक तरीके से सेपरेट बिना अकाउंट की ट्रांजेक्शन पड़ी रहेगी। और जब वो मेरे को बिल प्रोवाइड कर देगा तो जब भी मेरे पास बिल प्रोवाइड हो जाएगा और उस आइटम से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी तो मैं उसको परचेज अंडर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लूँगा। नहीं तो अदरवाइज़ क्या करूँगा, मैं उसको जब मुझे वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो मैं माल ऐसे के ऐसे वापस कर दूँगा और ऑप्शनल वाउचर को डिलीट कर दूँगा। तो ऑप्शनल वाउचर में हम तब एंट्री रखते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एंट्री को अकाउंट्स में शो नहीं करना होता है, तभी हम ऑप्शनल वाउचर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हाउ टू यूज़ वाउचर। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा हम प्रैक्टिकली कि वाउचर को यूज़ करा कैसे जाता है। तो अभी हम इसके लिए टैली को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टैली प्राइम ओपन हो गया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे वाउचर को यूज़ करना है इस स्लाइड के अकॉर्डिंग, इस स्लाइड के बेस पर ही आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, हमें गो टू गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाके वाउचर में जाना है। सेलेक्ट द डिजायर्ड वाउचर टाइप यूजिंग फंक्शन F4 to F9। ठीक है, फिल डिटेल, डेट, लेजर नेम, अमाउंट, नरेशन, प्रेस एंटर और कंट्रोल+A टू सेव द वाउचर। अब इसे हम समझते हैं। देखिए टैली प्राइम में हम आ गए। अब टैली प्राइम में सबसे पहले वाउचर्स में जाना है। तो गेटवे ऑफ टैली पर है हम अभी, कंपनी हम बना चुके हैं NIPT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से। और इसमें वाउचर में जाने के लिए हम वाउचर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम वाउचर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं F4 से लेके F9 तक आपको अलग अलग तरह के वाउचर मिलते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज। तो आप किसी भी डिजायर्ड वाउचर मतलब होता है जो भी आप एंट्री परस्यू करने वाले हैं तो उसके वाउचर में जाना। मान लीजिए आप आइटम परचेज करने वाले हैं तो परचेज वाउचर में चले गए, सेल करने वाले हैं तो सेल में चले गए, एडजस्टमेंट एंट्री है तो जर्नल में चले गए, रिसीव करना है किसी से तो रिसिप्ट में चले गए। तो ऐसे जिस भी वाउचर में आप एंट्री करना चाहते हैं उसमें जाइए। उसके बाद अपना लेजर बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट यहाँ पर कैसे करेंगे, कैश के द्वारा या बैंक के द्वारा। तो कैश का तो लेजर बना होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ लेजर एंट्री वाली वीडियो में। और बैंक का लेजर अगर आप बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक का लेजर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लेजर नहीं पता है और क्रिएट नहीं करने आते तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने लेजर क्रिएशन प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों तरीके से बता दिया है। तो यहाँ पर हम क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, बैंक का लेजर, मान लीजिए HDFC बैंक का लेजर मैंने यहाँ बनाया अंडर बैंक अकाउंट। इसे मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ से मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में मैं लेजर बनाऊंगा जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्रिएट करा, स्पेस दबा के क्रिएट के ऑप्शन में गया मैं। इसकी शॉर्ट की होती है दोस्तों क्रिएट करने की Alt+C। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर मोहन को पेमेंट कर रहा हूँ तो मोहन क्या हो गया, लेनदार हो गया, पैसे लेगा तो सन्डी क्रेडिटर हो गया। सेव करेंगे और जितने की भी पेमेंट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर आके नरेशन फीड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा पेड 12,000 टू मोहन इन हिज बैंक अकाउंट, जिससे हमें याद रहता है। बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से रिटर्न रिकॉर्ड होता है जिससे हमें याद रहता है कि हमने मोहन को किस लिए पैसा दिया, किस चीज़ का पैसा दिया। तो उसको हम नरेशन में रिकॉर्ड करके Ctrl+A की मदद से या एंटर प्रेस की करके हम क्या कर सकते हैं, इसे एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको वाउचर ओपन करना और वाउचर में मैंने एक एंट्री करके आपको दिखाई है तो वाउचर एंट्री करनी आपको आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट आता है। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट वाउचर एंट्री को ट्राई करना चाहता है तो ये प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये वाला जो पेमेंट का प्रोसेस है ये मैंने आपको एक करके दिखाया है जिसमें हमने 12,000 की पेमेंट करी है। बट एक बार मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाता हूँ जिसमें क्या है, पेइंग 5,000 टू द सप्लायर। स्टेप क्या है, ओपन पेमेंट वाउचर। सबसे पहले हमें पेमेंट का वाउचर ओपन करना है, देन उसके बाद क्रेडिट करना है बैंक, क्योंकि बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट करना है सप्लायर अकाउंट, यानी जो भी हमारा सप्लायर है जिसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जिसने हमें माल दिया था। तो हम यहाँ पर जाते हैं टैली में, वापस से वाउचर में जाते हैं, देन यहाँ पे पेमेंट का वाउचर रीओपन करते हैं। यहाँ पे हम अपना क्या सिलेक्ट करते हैं, अकाउंट नेम में बैंक। अगर दोस्तों आप कैश के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, Alt+C, जिससे हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने लेजर क्रिएट करा सप्लायर नाम से, मान लीजिए सप्लायर, और अंडर रखा सिंड्री
क्रेडिटर, क्योंकि हम इन्हें पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा लेने वाले। तो यहाँ पर हमने सेव करा और यहाँ पर जितने का भी हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं वो डालेंगे। देन उसके बाद ऑन अकाउंट रहेगा या अगेंस्ट रेफरेंस। अब दोस्तों ये 4 ऑप्शन होते हैं जो हम आगे वाली फ्यूचर वाली क्लास में हम समझेंगे। थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ, जैसे न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब अगर डायरेक्टली आप उसको पैसा दे रहे हैं या कोई रेफरेंस बना के आप पैसा दे रहे हैं तो उसके लिए आप न्यू रेफरेंस करते हैं। अगर कोई नया रेफरेंस बनाना है, कोई पुराने रेफरेंस के द्वारा पैसा दे रहे हैं तो आपका एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस रहता है। और एडवांस मतलब क्या होता है कि आपने उससे अभी तक कोई सर्विस या कोई भी गुड्स परचेज नहीं करे, आप उसे पहले ही एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो एडवांस रहता है। अभी हम ऑन अकाउंट करते हैं। देन उसके बाद हम इसे नरेशन डाल देते हैं, जैसे पेड 5000 टू दी सप्लायर फॉर गुड्स परचेज्ड। जो हमने गुड्स खरीदे थे उसके लिए हमने 5000 रुपये सप्लायर को दे दिए। एंटर की से हम इसे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। एक दोस्तों हमने स्टेप मेंशन करा हुआ है सेल वाउचर के लिए भी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है, एक पेमेंट में एंट्री हो रखी है और एक सेल में। जितने भी आप में से स्टूडेंट देखते हैं और जिनके घर पे सिस्टम है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है, वो इन दोनों एंट्रीज को करके फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर सेंड करेंगे। मैं चेक करूँगा कि आप एक्टिविटी करते हैं कि नहीं। और देख सकते हैं दोस्तों आपको कोई हेडेक की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स को फॉलो करो, एंट्री करके मुझे सेंड करो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, सेल वाउचर है। सोल्ड आइटम वर्थ 10,000। इसके स्टेप क्या है, सबसे पहले सेल वाउचर खोलेंगे, डेबिट करेंगे कस्टमर अकाउंट यानी जिसको हमने माल बेचा है, और क्रेडिट करेंगे सेल अकाउंट क्योंकि हमने माल बेचा है तो क्रेडिट सेल होगा और कस्टमर को बेचा तो डेबिट कस्टमर होगा। और नरेशन यहाँ पे हम डाल सकते हैं सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ इतना टू XYZ कस्टमर, वो आपकी इच्छा है, नरेशन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, F8 या सेल पर क्लिक करके सेल वाउचर में जाते हैं और कंट्रोल H की मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज मोड लिखा हुआ है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल+H होती है। चेंज मोड करके आप यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम मीन्स जिसको आप सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स योर कस्टमर, ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Alt+C लेजर क्रिएशन करेंगे। कस्टमर मान लीजिए XYZ ही हमारा कस्टमर का नेम मान लीजिए। सन्डी डेटर है बिकॉज हम इनको सेल कर रहे हैं, ये हमें पैसा देंगे तो ये देनदार हुए, तो इसलिए सन्डी डेटर कहलाएंगे ये, ठीक है दोस्तों। हम पार्टी नेम सेलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर में क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स का लेजर सेल अंडर सेल्स अकाउंट बनता है। अगर दोस्तों लेजर क्रिएशन नहीं आता है तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। सेव करेंगे, यहाँ पर हमारा सेल आ गया। कितने की सेल करिए, वर्थ रुपीज़ 10,000 डालेंगे। जो नरेशन है वो डाल सकते हैं, जैसे हमने नरेशन में डाल दिया सोल्ड गुड्स टू XYZ कस्टमर, ठीक है। इसे हमने कंट्रोल A की मदद से सेव कर दिया। दोनों तरह की ट्रांजैक्शन दोस्तों मैंने आपको करके दिखा दी है, दोनों को आप भी मुझे करके दिखाएंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करके। तो चलिए शॉर्ट की समरी पे आ जाते हैं, अपनी वापस से स्लाइड पे मूव करते हैं। टेली प्राइम का काम हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। तो दोस्तों अब हम शॉर्ट कीज जान लेते हैं। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर अगर आपको खोलना है तो F4, पेमेंट F5, रिसीट F6, जर्नल F7, सेल F8, परचेज F9। तो ये दोस्तों ये सारी शॉर्ट की होती है हमारी बेसिक वाउचर्स की। जैसे आप देख सकते हैं टैली में जाएंगे तो F4 टू F9, कॉन्ट्रा टू परचेज, लाइन वाइज हमारी ये शॉर्ट कीज जो मैंने आपको गिवन प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। फिर आता है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कंट्रोल F8, कंट्रोल F9। अगर हमें ये ओपन करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं वाउचर नेम शो होता है। मैं कंट्रोल F8 दबाता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल F8 दबा रहा हूँ तो वाउचर ओपन नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे सर ओपन ही नहीं हो रहा है तो क्यों सिखा रहे हो, क्या फ़ायदा। तो दोस्तों देखिए जब भी टैली में कोई भी वाउचर इनएक्टिव होगा वो ओपन नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अदर वाउचर में जाना है और यहाँ से शो इनएक्टिव में जाना है। शो इनएक्टिव में जाने के बाद हम यहाँ से जो वाउचर चाहें उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए रिसीट नोट है, नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो वाउचर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से इन शॉर्ट कीज को फॉलो करके दोस्तों आप वाउचर्स को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। चूज द करेक्ट वाउचर टाइप फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हर वाउचर टाइप आपको करेक्ट चूज करना है ट्रांजेक्शन के हिसाब से। यूज क्लियर एंड शॉर्ट नरेशन भाई भर नहीं देनी है, शॉर्ट नरेशन रखनी है और क्लियर, जिससे बंदा पढ़े उसे क्लियर हो जाए भाई हुआ क्या है। डबल चेक लेजर सिलेक्शन एंड अमाउंट। 2 बार चेक करिए किसी भी तरह का लेजर और अमाउंट आपने करेक्ट डाला है कि नहीं। यूज ऑप्शनल वाउचर टू अवॉइड पोस्टिंग एरर्स। किसी भी तरह का एरर ना हो तो इस चीज़ में ऑप्शनल वाउचर का यूज़ कीजिए। ऑप्शनल वाउचर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड आता है कंक्लूजन। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर वीडियो एंड होती है। कंक्लूजन क्या है हमारा, वाउचर आर एसेंशियल फॉर एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग इन टेली प्राइम। वाउचर किस लिए ज़रूरी है, वैसे सब समझा चुका हूँ। वाउचर ज़रूरी है एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में सारी कवर करते हैं वाउचर्स ही। और मास्टरिंग वाउचर एंट्री प्रूव अकाउंटिंग एफिशिएंसी। जिसको वाउचर एंट्री मास्टर होगी, मतलब जिसको अच्छे से आ गया, उसकी एफिशिएंसी अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा। एफिशिएंसी मतलब दोस्तों क्या होता है, स्पीड। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा वो पर्सन जो मास्टर कर लेगा वाउचर एंट्री को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर होती है एंड। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले आपको एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा नेक्स्ट लेसन होने वाला है 10वां लेसन, उसके अंदर हम कंबाइन ये सारी चीज़ें सीखेंगे। यानी लेजर क्रिएशन, वाउचर, जर्नल एंट्री, ये सारा जो हमने सीखा इनका मिक्सअप सीखेंगे कंपनी क्रिएशन से लेके। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो देख सकता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें कंप्लीट एक बार मैं आपको सारा समराइज़ कर दूंगा। एक वीडियो के द्वारा जो बैक में पढ़ाया गया है सब आपको समझ आ जाएगा। बट दोस्तों डिटेल में जानना है तो पहले की वीडियो देखो, उसमें एक एक चीज़ डिटेल में समझाई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक समराइज़ करा जाएगा। तो होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड है नंबर पे जाके आई एम इंटरेस्टेड टाइप करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।